और मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मुरादाबाद से अपना नामांकन भर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी की नेता रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दे दिया। यानी अब मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रुचि वीरा नामांकन करने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से रुचि वीरा को टिकट देने की जो पैरवी है वो किसने की? वो आजम खान ने जेल से की थी। आजम खान ये चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाए। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने नामांकन भरने के बाद भी मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया। उनकी जगह रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से टिकट दिया है। हालांकि हमने कोशिश की बात करने की एसटी हसन से, वो फोन पर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो मुरादाबाद छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब ऐसे में एक तरह की टकराव की स्थिति समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है मुरादाबाद की सीट को लेकर। और मुरादाबाद में 24 घंटे के भीतर कैसे सियासी सीन बदला, वो इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। मंगलवार को एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट से एसपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया, लेकिन शाम होते होते उनके टिकट कटने की खबर आ गई। ये पता चला कि आजम खान के कहने पर अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटा और अब समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को मुरादाबाद के मैदान में उतार सकती है। आज रुचि वीरा मुरादाबाद से अपना नामांकन कर सकती है। 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एसटी हसन ने अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया गया मुरादाबाद से। आज वो अपना नामांकन कर सकती हैं। और ये सब कुछ अखिलेश यादव से जब आजम खान ने बातचीत की, आजम खान के कहने पर हुआ, उनकी पैरवी पर हुआ। और मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटे जाने के बाद जैसे ही रुचि वीरा का नाम सामने आया, मुरादाबाद में हंगामा शुरू हो गया। मुरादाबाद में एसपी के कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। हर आवाज जितने भी मुरादाबाद की रुचि वीरा, देखिए रुचि वीरा जिनको कैंडिडेट बनाया गया है, जो आज नामांकन करने वाली, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नारेबाजी कर रहे हैं। ये सपोर्टर्स हैं। एसटी हसन के टिकट कटा है, एसटी हसन का उन्होंने नामांकन भरा, लेकिन बावजूद उसके उनकी जगह रुचि वीरा को कैंडिडेट बना दिया अखिलेश यादव ने। तो देखिए किस तरह से लोग रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो मुरादाबाद का पूरा सियासी सीन 12 घंटे के अंदर अंदर बदल गया और अब नजर रामपुर पर भी है। रामपुर को लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो रामपुर की अगर हम बात करें तो वहां की पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है कि वहां अब क्या होगा। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मुरादाबाद में रुचि वीरा अब कैंडिडेट हैं जो आज नामांकन करने वाली हैं। तो पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें रामपुर की सीट भी शामिल है, लेकिन रामपुर में एसपी ने अब तक अपना कैंडिडेट ही फाइनल नहीं किया है। मुरादाबाद को लेकर चर्चा है। रुचि वीरा का नाम थोड़ी देर में फाइनल हो गया और आज मुरादाबाद में वो अपना नामांकन भी कर सकती हैं। तो ये दोनों ही सीटें जो हैं वहां पर अभी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और जरा आपको बता दें एसटी हसन के बारे में, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं एसटी हसन। 2006 में मुरादाबाद के मेयर वो बने। 2009 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में गए। मुरादाबाद में 2014 में बीजेपी के सर्वेश सिंह से वो हारे। मुरादाबाद में 2019 में बीजेपी के सर्वेश सिंह से वो जीते थे। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एसटी हसन का अभी तक का पूरा कार्यकाल रहा है, क्या कुछ उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की है मुरादाबाद में। लेकिन अब खबर यह है कि वो जो है वो इस बार उनका पत्ता काट दिया गया है। उनकी जगह अब नई कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया। आज अपना वो नामांकन भी भरेंगे। रुचि वीरा को अब अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। आज वो अपना नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं और ये सब कुछ पैरवी पे हुआ है आजम खान। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। तो 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव गुट है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। और दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दिवाकर, 17 कैंडिडेट जिनके नामों का ऐलान कर दिया शिवसेना उद्धव गुट ने। देखिए पंकज, जाहिर तौर पर यह उम्मीद जो है जताई जा रही थी कि आज शिवसेना की पहली लिस्ट आ सकती है। वो लिस्ट आ गई है जिसमें 17 उम्मीदवारों के नाम हैं।
और ये वो उम्मीदवार है जिनकी जानकारी 2 सप्ताह पहले न्यूज 18 ने सबसे पहले जो लिस्ट है उसके बारे में जानकारी दी थी, उम्मीदवारों के बारे में नाम की जानकारी दी थी, उसी लिस्ट पर मुहर लगी है। और दूसरी अहम बात कि 4 सीटों पर मुंबई की जो है शिवसेना उद्धव गुट ने ये उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई, साउथ मुंबई से अरविंद सावंत, नॉर्थ पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर और इसके अलावा जो नॉर्थ पूर्व की सीट है वहां से संजय दीना पाटिल को टिकट दिया गया है। 2 सीटें अभी मुंबई की बची हुई हैं, क्या वो कांग्रेस के खाते में जाती हैं या फिर शिवसेना उद्धव गुट अपनी दूसरी लिस्ट में जो है उनके नामों का ऐलान करती है। लेकिन फिलहाल पहली जो लिस्ट है जिसकी संभावना काफी दिनों से जताई जा रही थी, वो लिस्ट फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट की आ गई है। और सबसे अहम बात कि नासिक की सीट पर भी शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवार उतारा है। सांगली की सीट पर जो पहले से ही उद्धव गुट ये दावा कर रहा था कि वो लड़ेंगे, वहां से चंद्रहार पाटिल को उतारा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो 17 सीटें जो है वो शिवसेना उद्धव गुट ने अनाउंस कर दी हैं। और अब देखना यह है कि एनसीपी और कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब आती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली जो लिस्ट जारी की थी उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन एनसीपी की लिस्ट अभी भी बाकी है। तो ऐसे में देखना यह है कि एनसीपी की लिस्ट आज या कल में आ सकती है। दिवाकर, ये जो पूरी लिस्ट है इसमें अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से जो कैंडिडेट है, इनसे मैं भी मुलाकात कर चुका हूं, जबरदस्त कैंडिडेट वो वहां से हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, एक अनिल देसाई का जो नाम है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साउथ मध्य जो दक्षिण मध्य की सीट है वहां पर कांग्रेस भी दावा कर रही थी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है एकनाथ गायकवाड़ और उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहां पर भी उद्धव गुट मानने को तैयार नहीं हुआ और बाकायदा उन्होंने अपनी उम्मीदवार की घोषणा उस सीट से कर दी है। दूसरी अहम चीज की जो संजय दीना पाटिल है, जो पहले एनसीपी में थे, फिर शिवसेना में आए थे और शिवसेना में आने के बाद उन्हें जो उम्मीदवारी दी गई है उत्तर पूर्व मुंबई की सीट है, जहां से कोटक जो है बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार थे और सांसद थे, लेकिन इस बार वहां पर मिहिर कोटेचा को टिकट दिया गया है। तो दूसरी मुंबई की सीटों के अलावा बात करें तो बुल्ढाना और यवतमाल में मनाया जा रहा। और जरा सांगली सीट के बारे में बताइए दिवाकर, यहां पर कांग्रेस और उद्धव गुट में कहीं ना कहीं कुछ तनातनी चल रही थी। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार सांगली की सीट को लेकर और लगातार उद्धव गुट पर निशाना साधे हुई थी। जो स्थानीय नेता हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इससे नाराज भी चल रहे थे। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग हुई थी रविवार के दिन माफ कीजिएगा, उस दिन जो है ये बैठक में तय हुआ था कि सांगली सीट पर उद्धव गुट लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी अभी भी बरकरार है और जाहिर तौर पर इस ऐलान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। पंकज, बिल्कुल। और जो 2 सीटें अभी आप बोल रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस को लेकर बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है? क्या ये कोटा और बढ़ सकता है उद्धव गुट का? देखिए, जो नॉर्थ मध्य की सीट है जहां से बीजेपी की सांसद है पूनम महाजन, वहां से उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो सीट कांग्रेस को दी जानी है। लेकिन दूसरी जो नॉर्थ मुंबई जो उत्तर मुंबई की सीट है, उत्तर